घाटन घाट वास तुम्हारा, घाटन घाटन वास तुम्हारा। ओम मां जय मां जय जय मां, ओम मां जय मां जय जय मां। सुप्रभात। श्रीमात नर्मदेहर आज दिनांक 8 नवंबर 2025 को श्री राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा प्रस्थान करती हुई ढई से देशवालिया की ओर मार्ग में आगे बढ़ती हुई श्रीमात नर्मदे हर। ठीक लगा रात को बहुत आरती पूजा आनंद आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे श्रीमात नर्मदे हम मिलने का जुलाई में आएंगे साथ में श्रीमात नर्मदे हर। मात नर्मदे सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। ओम श्री गोपालचंद्र जी भगवान की जय। ओम श्री केशव भगवान की जय। अमर श्री सत्यानंद जी महाप्रभु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री जयनाथ जी बाकी भगवान की जय। ओम श्री लक्ष्मीकांत जी महाप्रभु भगवान की जय। ओम श्री राजानंद जी महाप्रभु भगवान की जय। ओम श्री नर्मदानंद जी बाकी भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। मात नर्मदे ओम जय Oh
हीराबाई ने मेरे को कहा गुरुदेव इधर से ही आना है, और आज भले हमारे हीराबाई यहाँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन उनकी चेतना तो सब दूर व्याप्त हो रही, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा ऐसा कहते हैं हम लोग सब लोग। तो वो दिव्य आत्मा, ये जानी बत्ती इसको बाहर कर दो, बत्ती जो दीपक जला रहा है उसको बाहर ले जाओ। ऐसी दिव्य आत्मा जिन्होंने जो भी संत उनके द्वारा है, चाहे याचक बन के आओ या दाता बन के आओ, लेकिन उनके घर से कोई खाली नहीं गया। और ऐसी दिव्य आत्मा उन्हीं के सुपुत्र सुरेश भाई, स्वामी जी की भेंट मेरी 2-3 बार हुई थी, यहीं पे हुई। आप हैं शांति स्वामी जी, स्वामीनारायण संप्रदाय से हैं, और यहीं पे भगवान कष्टभंजन हनुमान जी की मंदिर की एक स्थापना करी इन्होंने। और मन में भाव आया कि निमाड़ की धरती पर गुरुकुल, तो जहाँ शिक्षा और दीक्षा और साथ में परमात्मा का जो चिंतन हो, सनातन संस्कृति के जो मूल स्तंभ है भक्ति का कोई, तो हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त आज तक नहीं हुआ। हनुमान जी सप्त चिरंजीव में हनुमान जी का विशेष नाम है, और हनुमान जी का जो है आशीर्वाद हम सब लोग के ऊपर नित्य बरसता रहता है। तो जिस प्रकार से सहारनपुर में कष्टभंजन हनुमान जी है, ऐसे महर्षि ने यहाँ निमाड़ की धरती पर भी वहाँ 2 हद बना दी इन्होंने, एक नर्मदा जी की हद और एक निमाड़ की हद, दाहोद। ऐसी स्थान पर जहाँ परिक्रमासी जो किनारे से आते हैं, अपना मुकाम भी आज वही था कि वे संत दर्शन होंगे, और दर्शन के साथ साथ में सब लोगों को कष्टभंजन हनुमान जी में दर्शन करके भगवान की भक्ति करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान जिसके मन में इच्छा होती है मिलने की, तो उसमें कोई संदेह नहीं होता है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भावना थी तो स्वामी जी के दर्शन यही हो गए। और हमारी जो मध्य प्रदेश की धरा है, वो किसी संप्रदाय में चला जाए, लेकिन मालवा की जो माटी है, वो माटी में तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित हो। चाहे मालवा की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में आकर के शिक्षा ग्रहण की हो, और शिक्षा ग्रहण करके संपूर्ण विश्व को गीता जैसा अमूल्य ग्रंथ जो है, आज पूरे विश्व में हिंदू का कोई राष्ट्र भले नहीं हो, लेकिन हिंदू की वो जो गीता है वो जन जन के अंदर व्याप्त हो रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं स्वजान्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनाध्यायति संभवानि। भगवान का जो वाक्य है कि युग युग में मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण विश्व में मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होता हूँ। जब इसी मध्य प्रदेश की पावन भूमि पे आज के 1200-1300 साल पहले कपालिकों का राज हुआ, संपूर्ण देश के अंदर बौद्ध धर्म इतना बढ़ता जा रहा था, हमारे जो शास्त्र हैं उनको लुप्त करते जा रहे थे, और 70 से 72 मतों में हमारा जो सनातन धर्म है वो बढ़ चुका था। ऐसी स्थिति में दिव्य महापुरुष
आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का प्राकट्य होता है। सुदूर केरल की धरती पर जिनका जन्म हुआ, और केरल की धरती पर एक आर्यप्पा और शिवदत्त ब्राह्मण नाम के दो दंपति रहते थे। दोनों ने भगवान शिव की आराधना की और पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? बोले प्रभु हमारे यहाँ कोई संतान नहीं। तो जिस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि के साथ मरकुंड की कथा आप श्रवण करते हैं, प्रलय काल जिन्होंने देखा, वैसे ही इन्होंने प्रश्न किया भगवान ने कि भाई तुम लंबी आयु वाला पुत्र चाहते हो या अल्प आयु वाला? दोनों ब्राह्मण दंपति विचारवान थे। उनके मन में आया कि दोनों में भेद क्या प्रभु, ये बता दीजिए। तो बोले अल्प आयु वाला बालक विद्वान होगा, गुणवान होगा और पूरे विश्व में तुम्हारा नाम करेगा, ऐसा बालक जन्म लेगा। उन्होंने कहा कि प्रभु दूसरा बालक? बोले दूसरा बालक सतायु होगा, लेकिन उसका इतना विवेक नहीं रहेगा, विवेक शून्य होगा। उन्होंने कहा हमें अल्प आयु पुत्र की, भले अल्प आयु हो पुत्र की, लेकिन वही पुत्र से जो गुणवान हो। भगवान तथास्तु करके अंतर ध्यान होते हैं और माता आर्य अम्बा के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। भगवान शंकर की कृपा से होने के कारण शिवदत्त ने उनका नाम रखा शंकर। हम नित्य भगवान जब देवताओं की या हमारे महापुरुषों की पूजा करते हैं तो एक श्लोक कहते हैं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्को वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ऐसे दिव्य महापुरुष जिनकी कृपा से आज पुनः सनातन धर्म इस पृथ्वी पर स्थापित हुआ। जैसे क्या होता, अग्नि प्रज्वलित रहती है लकड़ी काष्ठ के अंदर, लेकिन उसकी राख हटाने वाला कोई चाहिए। तो ज्ञान तो स्वतः ही प्रत्येक मानव के अंदर विद्यमान है, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। और भगवान शंकराचार्य का जब जन्म हुआ और 3 वर्ष की आयु में तो उन्होंने सारे वेद पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 5 वर्ष की आयु में उनकी उपनयन संस्कार आदि हुआ, लेकिन 3 साल की आयु में उनके पिता चल बसे। 5 साल की आयु में माता ने उनको गुरुकुल में भेजा और 7 वर्ष की आयु आते आते सारे वेद वेदांत को हृदयंगम करके 7 वर्ष की आयु में बालक शंकर ने अपने घर गुरुकुल खोल दिया। कितना दिव्यमान प्रतिमान बालक होगा। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, पढ़ने योग्य नहीं है, संस्कार में इसमें कहां से आएंगे। अनात्म विद्या पढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। ज्यादातर लोग कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं और ये नहीं समझते हैं कि हमारे बच्चे की कोमल हृदय पर विधर्मी लोग अपने धर्म की जो झूठी गाथाएं वो अंकित कर देते हैं और धीरे धीरे बालकों के मन में विधर्मियों के चुंगल में फंस जाते हैं। तो सनातन संस्कृति के जितने अनुयायी हैं सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे बच्चे को हम लोग संस्कारवान बनाएंगे। एक कवि ने कहा है कि पुत सपुत काय धन संचय, पुत कपुत काय धन संचय। आप धन संग्रह कर रहे हैं और आपका पुत्र यदि गुणवान है तो आपको संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद सामर्थ्यवान है, वो खुद इकट्ठा कर देगा। और यदि कुपुत्र है और आपने इकट्ठा किया तो सारी संपत्ति को वो दाव में लगा देगा। इसलिए हमें तन मन धन
समर्पित करके परमात्मा से एक ही चीज की कामना करना चाहिए कि भगवान यदि आप हमें संतान भी प्रदान करें तो सद्गुण युक्त देना। तमोगुण युक्त यदि संतान आपको प्राप्त हो गई तो आपके मन में विकार होंगे, आपके मन में बार बार विक्षिप्तता आएगी और चित्त आपका जब विक्षिप्तता को प्राप्त हो जाएगा तो आपका चित्त परमात्मा में नहीं लगेगा। वहां बालक शंकर ने मात्र 7 साल की आयु में 1 वर्ष तक गुरुकुल चलाया। एक दिन मन में विचार आया कि मेरी समय बहुत कम है और कम समय में बहुत कुछ काम करना है, इसलिए उन्होंने भगवान की प्रेरणा से माता से आज्ञा ली कि माँ मुझे संन्यास की आज्ञा दे। और उस बालक को माँ कहती कि एकलौता पुत्र है बेटा, तू मेरा, तेरे पिता भी नहीं है, मेरे जीवन में कोई तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, तू ही मेरी वृद्धावस्था का एक सहारा है। भगवान शंकराचार्य ने विचार किया कि माता पुत्र मोह के कारण मेरा संन्यास को आज्ञा प्रदान नहीं कर रही है, लेकिन मेरा तो समय बहुत कम है, मुझे बहुत काम करना है। तो उनके घर से पास में ही एक पूर्णा नदी थी, वो नदी में स्नान करने माता और पुत्र दोनों गए। स्नान करते करते उन्होंने एक लीला करी, एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। बालक शंकर जोर जोर से प्रलाप करने लगे, माता बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मगर मुझे पानी में खींच करके ले जा रहा है। माता दूर दूर तक आवाज दे रही थी लेकिन कोई नहीं था। भगवान शंकराचार्य ने माँ को कहा कि माँ यदि अभी भी आप मुझे संन्यास की आज्ञा दे देगा तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने पुत्र के प्राण की रक्षा हो जाए इस हेतु कहा कि तुम संन्यास ले लो, लेकिन ये मगर तुम्हें छोड़ दे बेटा। और तुमकी माया थी, माया अंतर ध्यान हो गई। बालक शंकर बाहर आए और माता की परिक्रमा करके माँ से कहा कि माँ आपने मुझे संन्यास लेने की आज्ञा प्रदान कर दी है। तब बालक शंकर कहने लगे, वो तो मैंने बेटा मगर से बचने के लिए कहा था। बोले माँ, तू शंकर की माँ असत्य भाषण कैसे कर सकती है? फिर उन्होंने विचार किया कि अब तो ये मानेगा नहीं बालक, तो कहा कि तुम मुझे एक वचन दे दो। बोले क्या? बोले मेरा जब अंतिम समय आए तब तुम मेरे पास रहोगे। बालक शंकर ने विचार किया, माँ को कहा कि ठीक है माँ, आप जब मेरा स्मरण करेगी अंतिम समय में मैं आपके पास उपस्थित रहूंगा। और 8 साल की आयु में सर्वस्व संसार की भौतिक वस्तुओं को छोड़ करके ब्रह्मचारी रूप में बालक ओंकारेश्वर की पावन धरा पे आ जाते हैं। और इसी मध्य प्रदेश की पावन धरा से पुनः एक बार निनाद गंधम का दिन घोष हुआ और सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए 16 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य ने दिग्विजय किया। और दिग्विजय करके जब वो बद्री का आश्रम चले गए तो वहाँ उनकी भेंट हुई वेद व्यास जी से। उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम्हारा अभी तो और कार्य बाकी है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि प्रभु मेरी आयु जो है संक्षेप में सुनाया, बहुत कथा लंबी है, मेरी आयु तो भी समाप्त हो चुकी है। फिर 16 वर्ष और जो है वेद व्यास जी ने अपनी आयु दी उनको। और इस प्रकार से फिर बाद में मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ और संपूर्ण भारतवर्ष को सनातन धर्म से पुनः सभी कपालियों को, बौद्धिकों को सबसे शास्त्रार्थ करके पराजित किया और 4 दिशा में 4 मठ की स्थापना करी जो 4 युग के प्रतीक हैं। भगवान नर नारायण ने जहाँ तप किया वहाँ भगवान शंकराचार्य ने बद्री का आश्रम में बद्री नारायण की स्थापना की जो सतयुग कालीन तीर्थ है। फिर एक धाम उन्होंने बनाया रामेश्वरम धाम जो त्रेता काल से स्थापित है
फिर एक धाम की रचना उन्होंने की, द्वारिकापुरी, जो द्वापर युग का प्रतीक माना जाता है, और नीलांचलम भगवान जगन्नाथ जी, जो कलयुग का प्रतीक है। कलयुग के देवता भगवान जगन्नाथ जी, द्वापर के देवता द्वारिकापुरी, त्रेता के भगवान रामेश्वरम और सतयुग के भगवान बद्रिकाश्रम में। ये चार युग के चार देवता या चारों शंकराचार्य की उन्होंने स्थापना करी और चार मठ बना करके अलग अलग हस्तमल्लकाचार्य, पाद पद्माचार्य, सुरेश्वराचार्य और टोटकाचार्य, इस प्रकार से प्रथम आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने चार शिष्यों को चार मठ बना के चार स्थापना की। वहां चारों जगह के चार अलग अलग ब्रह्मचारी होते हैं, एक आनंद, चेतन, सरस्वती और प्रकाश। ये स्वरूप, प्रकाश, चेतन और आनंद, इस प्रकार से चार मठ के चार ब्रह्मचारी होते हैं हमारे सनातन धर्म में, और चारों दिशा में चार शंकराचार्य विराजमान होते हैं। ऐसी रचना शंकराचार्य भगवान ने की कि मेरा जो भारत है इसका कभी विभाजन नहीं हो, तो दक्षिण भारत का पुजारी उत्तर के मंदिरों में पूजा करेगा। बद्रिका केदारनाथ में दक्षिण के रावण सरने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, लंबोदरी ब्राह्मण, वो पूजा करते हैं, और रामेश्वरम में उत्तर के पुजारी, और जगन्नाथपुरी में जो उत्तर के पुजारी, और पूर्व के पुजारी जो पश्चिम में द्वारिकापुरी में। इस प्रकार से पुजारियों की भी ऐसी स्थापना करी भगवान ने, और ऐसी परंपरा डाली कि भारत अखंड बना रहे, और अखंड बनने के लिए संतों की कृपा बहुत जरूरी है। हम कथा तो नित्य करते हैं, भगवान का अलग अलग चरित्र सामने आता है, प्रसंग सत्संग होता है। आज हमारे बीच में स्वामी शांति स्वामी जी हैं, तो उनसे हम अनुरोध करते हैं कि राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का आज 35वां दिन है। 35वें दिन आपकी इस पावन धरा पर, वैसे संत जननी और जन्मभूमि दोनों से ऊपर होते हैं, क्योंकि ये जननी माता कोई न कोई तो संत को जन्म देने के लिए चाहिए, बाकी परमात्मा किससे क्या कार्य कराना है, ऐसे महापुरुष को समय समय पर सबको इस पृथ्वी पे भेजते रहते हैं। हमारे बीच में स्वामी जी हैं, और दूसरे स्वामी जी का क्या नाम है, और जिसका कोई अंत न हो है, उन्हें हम कहते हैं अनंत स्वामी। अनंत भगवान वासुकी नाम का भी नाम है। तो जिन्होंने पूरी पृथ्वी का भार उठा रखा है, ऐसे हमारे अनंत स्वामी हमारे बीच में हैं। तो हम महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि आपके अमूल्य वचन हम लोगों तक श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवागं पाणो महा सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं
बोलो स्वामीनारायण भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया श्री सिद्धेश्वर महादेव की श्री विघ्न विनायक देव श्री कष्टभंजन देव श्री नर्मदा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण आज की इस परम पावन पवित्र सभा में उपस्थित आसन पर विराजमान हम सबके वंदनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री नर्मदानंद जी महाराज, पूज्य आनंद स्वामी जी, आशीष भगत जी, पूज्य स्वामी जी के साथ चलने वाले सभी पदयात्री, भाई श्री सुरेश भाई आज के यजमान, देशवालिया के सभी वरिष्ठ जन, आसपास के गांव से आए हुए भक्तजन, माताएं बहनें, सबको भाव से जय सिया राम। जय श्री राम। मैं तो आया था स्वामी जी के दर्शन के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए, वंदन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया था, मिलने और बैठा दिया दलने के लिए। तो स्वामी जी आप भी कुछ बोलो। सबसे पहले महाराज जी के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करता हूं। हमारे इस प्रदेश के सभी भक्तों की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं। पूज्य स्वामी जी निकले हैं पद यात्रा यानी नर्मदा परिक्रमा और राष्ट्र को समर्पित, क्या बोला महाराज जी, राष्ट्र समर्पित नर्मदा परिक्रमा सेवा यात्रा। सबसे पहले संत होकर के समाज की, राष्ट्र की, हम सब की चिंता करें, वो ही वास्तव में संत होते हैं जो आज हमारे सन्मुख बैठे हैं। घर की चिंता सबको ही करता है, पुत्र परिवार संबंधियों की चिंता तो सबको ही करता है, लेकिन जहां तक भारत की सीमा है, जहां तक इस राष्ट्र की सीमा है, वहां तक की यदि कोई चिंता करता है तो वो भारत का एक संत ही करता है, जो हम आज देख रहे हैं। दूसरी बात, महाराज जी जब से आप निकले पहले दिन से मैं आपका वीडियो, आपकी क्लिप, आप किसी के साथ चल रहे हो, बातें करते जा रहे हो, चर्चा करते जा रहे हो, सब क्लिप में देखता रहता हूं। आज मीडिया के माध्यम से आपके साथ में टच में रहता हूं। जब भी आप चलते हो न तो आपके चेहरे पर थकान, न तो आपके फेस पर निराशा कि मैं कहां निकल गया। जब भी मैंने क्लिप देखी है तो आपके चेहरे पर जो खुशी, आपके कि महाराज जी 100 किलो के होकर भी निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकल सकता। भक्तों 100 किलो के वजन के होकर के भी 30 और 35 किलोमीटर चलना, वो जो उनमें ताकत है, जो शक्ति है मां नर्मदा की तो है ही, लेकिन परोपकार भाव जो उनका है कि राष्ट्र की सेवा मुझसे कुछ हो और ये यात्रा से हमारा राष्ट्र का उत्थान हो,
राष्ट्र का उद्धार हो, ये जो ताकत इनमें है, इसलिए 100 किलो के होकर भी एकदम 50 की उम्र के लड़का नहीं चल सकता, महाराज जी चल सकते हैं, ये उनका पावर है। मित्रों, हम सब भाग्यशाली हैं। हजारों साल से चली आ रही है संस्कृति, मां नर्मदा के तट का इतिहास, शास्त्र संतों के द्वारा हम सुनते रहते हैं। मंदिर वही है, शास्त्र वही है, हमारी पूजा पद्धति, भगवान का नाम का महिमा, वो भी आज वही का वही है। लेकिन जो संत थे, जो लीलाएं हुई, जो चरित्र हुए, जो उत्सव हुए, उस समय हम नहीं थे, तो कैसी कैसी लीला हुई होगी, मंदिरों में सत्संग कैसा होता होगा, कैसी पद यात्रा निकलती होगी, हम उस समय नहीं थे। लेकिन आज ऐसे महापुरुषों की यात्रा हम जब देखते हैं, जब इस महापुरुषों के सत्संग को हम सुनते हैं, तब याद करो कि ऐसा ही युग पहले था, ऐसी ही यात्रा निकलती होगी, ऐसे ही सत्संग होते होंगे। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि नर्मदा के तट पर जन्म हुआ और ऐसे महापुरुषों का हमको दर्शन मिला। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आओ हम बाप जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करें। मित्रों, तुलसीदास जी महाराज ने साधुओं की महिमा वंदना तुलसीदास जी महाराज ने की है। बंदौ प्रथम बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। साधुओं के चरणों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव की चरण की जो धूली है वो ऐसी पराग है, वो ऐसी औषधि है। रोगी को कोई औषधि दी जाए तो जिस प्रकार रोग मुक्त वो होता है, उसी प्रकार राष्ट्र को समर्पित पद यात्रा हो, यानी परोपकार का भाव हो, जगत उत्थान उद्धार और कल्याण की कामना जिसमें भरी हो, और ऐसे महापुरुष जहां से निकल के जाए, वो चरण की धूल यदि आपको मिल जाए तो एक जन्म नहीं 70 जन्मों के आपके पाप मिट जाएंगे। ऐसी चरणों की धूली का प्रताप होता है ऐसे महापुरुषों का, कि जो भगवान का नाम लेते हुए राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ जो यात्रा में निकले हैं। तो मैं महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। महाराज जी, हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह एक यात्रा लेकर के निकले, और वो भी राष्ट्र उत्थान, देश उत्थान, हमारी संस्कृति का उत्थान, समाज का कल्याण हो, इस भाव से हम भी ये यात्रा कर सके। आज नहीं तो कल आपके आशीर्वाद से हम भी ये संकल्प लेकर निकले। ऐसे आशीर्वाद आप भी हमें देना। मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन आपकी यात्रा मंगलमय हो इसी कामना में अवश्य भगवान के चरणों में कर सकता हूं कि कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न न आए और आपकी यात्रा निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो। इस नर्मदा के चरणों में, भगवान शिव जी के चरणों में, भगवान राम श्याम के चरणों में मैं सहृदय सबकी ओर से मैं प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात रही, एक मीठी लड़ाई की बात मैं अब कर रहा हूं। आज मीठी लड़ाई सुरेश से मुझे करनी है। वो लड़ाई इसलिए करनी है कि नो डाउट आपका मिलन पिताजी जो उनके थे भाई श्री हीरा भाई, तो हीरा भाई ने सबसे पहले मुलाकात आपसे मुझे यही करवाई थी, हरि भाई और हीरा भाई। हरि भाई आए कि नहीं? हाँ, बटे से हरि भाई। जब मैं यहाँ देशवाले आया था उस समय मुझे बुला करके लाए थे और अगासी में ऊपर अपन बैठे थे और सबसे पहली मुलाकात आपसे उस समय हुई थी।
थोड़ी चर्चा करके फिर मैं निकल गया था। उसके पश्चात दोबारा एक बार मुलाकात हुई, तीसरी चौथी बार आज हम मिल रहे हैं। जब मैंने सुना था कि आप यात्रा में निकले हो, तब से मन में इच्छा थी कि इस बार तो महाराज जी बड़ी संख्या में भक्तों के साथ आ रहे हैं। उस समय तो आए थे कार में जल्दी जल्दी भागते हुए, फिर भी रात को 10:30, 11, 11:30 बजे आए। फिर भी महाराज जी में जो उस समय मैंने निष्ठा देखी कि आने के पश्चात पूरे दिन की थकान थी, फिर भी गाड़ी से उतर करके पहले नित्यक्रम करा, उसके पश्चात आरती के पश्चात सत्संग करा, और न उसमें थकान न आलस। जिस प्रकार तरोताजा व्यक्ति आकर के भजन में बैठता है, उसमें जो आनंद, उससे भी कई गुना महाराज से में उस समय मैंने आनंद देखा। उस समय मैंने सीख ली महाराज से में से कि भगवान के भजन में अपनी स्तुति प्रार्थना में कभी थकान नहीं आनी चाहिए। उस समय मैंने देखा रात को 12 बजे थे, फिर भी महाराज जी ने भजन करके जो सबको आनंद दिया था। तो मुझे इस बार भी था कि आज इस बार निकल रहे हो तो सबके साथ आश्रम में आओगे, कष्टभंजन मंदिर परिसर में सभी भक्तों को लाभ मिलेगा। लेकिन मैं हार गया और सुरेश जीत गया। पता नहीं पिताजी ने कौन से संस्कार इस लड़के में दिए हैं। जिस मार्ग पर पिताजी थे उससे भी सवाया जी